उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर और नर तथा नारायण पर्वतों के बीच स्थित श्री बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु बैकुंठपति के 8वें बैकुंठ और सनातन धर्म के सबसे पवित्र 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में से एक है। समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पावन धाम नीलकंठ पर्वत शिखर की छाया में बसा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी और माता लक्ष्मी ने उन्हें धूप बारिश से बचाने के लिए बद्री बेर के पेड़ का रूप धारण किया था। साल 2026 में उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्मित भव्य बद्रीनाथ मास्टर प्लान कॉरिडोर के प्रथम चरण के पूरा होने, अलकनंदा नदी घाटों के जीर्णोद्धार, अनिवार्य ई पास क्यूआर कोड व्यवस्था और नए ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल महागाइड स्क्रिप्ट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। बद्रीनाथ तक मुख्य सड़कें जाती हैं, इसलिए आप गाड़ियों, बसों और टैक्सियों से सीधे मंदिर के पास तक पहुंच सकते हैं। ट्रेन मार्ग की बात करें तो सबसे नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन ऋषिकेश योग नगरी ऋषिकेश या हरिद्वार है, जो बद्रीनाथ से लगभग 295 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार और ऋषिकेश बस स्टैंड से सुबह तड़के 4 से 6 बजे के बीच बद्रीनाथ के लिए सीधी यूकेटीसी की सरकारी बसें, प्राइवेट स्लीपर बसें और शेयर्ड जीप मैक्स 800 रुपए से 1,200 रुपए प्रति व्यक्ति के किराए पर आसानी से मिल जाती है। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो ऋषिकेश के पास है। देहरादून एयरपोर्ट से आप सीधे प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं या ऋषिकेश बस स्टैंड आकर सरकारी बस पकड़ सकते हैं, जो आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ होते हुए सीधे बद्रीनाथ तक पहुंचा देती है। इसके अलावा देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से बद्रीनाथ के लिए सीधे हेलीकॉप्टर चार्टर सेवा भी उपलब्ध रहती है। सड़क मार्ग से हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। यह पूरा रास्ता आलवेदर रोड NH58 से बना हुआ है, जहां रास्ते में पंचप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग के दर्शन होते हैं। रास्ते का मुख्य बेस स्टेशन जोशीमठ और पांडुकेश्वर माना जाता है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। अब बात करते हैं यात्रा के सबसे जरूरी सरकारी नियम यानी अनिवार्य वाई पास यात्रा रजिस्ट्रेशन की। साल 2026 में बिना क्यूआर कोड वाले ई पास के जोशीमठ और पांडुकेश्वर चेकपोस्ट से आगे बद्रीनाथ जाने की अनुमति सुरक्षा कारणों से नहीं दी जाती है। यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त होता है, जिसे आप उत्तराखंड टूरिज्म के ऑफिशियल पोर्टल registrationontouristcare.uk.gov.in या उनके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आसानी से बना सकते हैं। यात्रा के दौरान अपना ओरिजिनल आधार कार्ड साथ रखना अनिवार्य है। मुख्य बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन की समय सारणी और नियमों को समझना बहुत जरूरी है। मंदिर का भव्य सिंह द्वार सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और रात को 9 बजे बंद होता है। सुबह तड़के होने वाली महाभिषेक आरती सुबह 4:30 से 6:30 बजे सबसे पवित्र मानी जाती है, जिसकी बुकिंग आप बीकेटीसी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। दोपहर में 1 से 4 बजे के बीच भगवान के विश्राम के दौरान कपाट बंद रहते हैं। मंदिर में दर्शन करने से ठीक पहले अलकनंदा नदी के तट पर स्थित टैप्ट कुंड में स्नान करने की पौराणिक परंपरा है। तप्त कुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का जल स्रोत है, जिसमें कड़ाके की बर्फीली ठंड में भी पानी का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। मान्यता है कि इस पवित्र कुंड के सल्फर युक्त गर्म पानी में स्नान करने से शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और त्वचा रोग मिट जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए स्नान की अलग अलग सुरक्षित व्यवस्था बनी हुई है। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद श्रद्धालु गीले कपड़े बदलकर दर्शन की कतार में लगते हैं। मुख्य मंदिर का मुख्य प्रांगण कत्यूरी वास्तुकला शैली में बना हुआ है, जिसका रंग बिरंगा प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है।
मुख्य गर्भगृह के भीतर भगवान बद्री विशाल की 1 मीटर ऊंची काले शालिग्राम पत्थर से बनी चतुर्भुज ध्यान मुद्रा वाली स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। गर्भगृह में भगवान के साथ साथ नरनारायण, कुबेर जी, नारद जी और उद्धव जी के विग्रह भी मौजूद हैं। सुरक्षा के बहुत सख्त नियमों के तहत मंदिर के मुख्य गर्भगृह के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा, स्मार्ट वॉच और चमड़े के सामान ले जाना पूरी तरह से बैन है। मंदिर परिसर के बाहर बने फ्री क्लॉक रूम में अपना मोबाइल व सामान सुरक्षित जमा करके टोकन लें। दर्शन के बाद मंदिर के बाहर बने काउंटरों से प्रसाद के रूप में तुलसी की पत्तियां, चना दाल और मिश्री का डिब्बा जरूर लें, जिसे बद्री विशाल का मुख्य प्रसाद माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे और पास में कुछ बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे प्रमुख है ब्रह्मा कपाल, ब्रह्मा कपल, जो अलकनंदा नदी के तट पर एक समतल शिलाखंड है। सनातन परंपरा के अनुसार यहाँ पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पास ही स्थित चरण पादुका, नारद कुंड और माता मूर्ति मंदिर भी आस्था के बड़े केंद्र हैं। बद्रीनाथ मुख्य धाम से मात्र 3 किलोमीटर आगे स्थित माणा गांव, मना विलेज, जाना हर पर्यटक के लिए अनिवार्य माना जाता है। माणा गांव को भारत का पहला गांव, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, कहा जाता है। यह चीन तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित भारत का आखिरी आबादी वाला इलाका है। माणा गांव में महाभारत काल की ऐतिहासिक वेद व्यास गुफा, जहां बैठकर व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, गणेश गुफा और पत्थरों का प्राकृतिक भीम पुल स्थित है, जो उफनती सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। माणा गांव के भीतर ही पवित्र सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है, जहां सरस्वती नदी पत्थरों के बीच से बहती हुई अलकनंदा में मिल जाती है। इसके अलावा माणा गांव में भारत की पहली चाय की दुकान, इंडियाज लास्ट टी शॉप, पर चाय की चुस्की लेना पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यदि आप थोड़ा ट्रेकिंग करना चाहते हैं, तो माणा से आगे 5 किलोमीटर की पैदल दूरी पर वसुंधरा जलप्रपात, वसुधारा फॉल्स, स्थित है, जहां 400 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें, तो बद्रीनाथ धाम में बीकेटीसी के अपने अतिथि गृह, जीएमवीएन के गेस्ट हाउस, विभिन्न राज्यों की धर्मशालाएं और ढेरों प्राइवेट बजट होटल्स बने हुए हैं। 2 लोगों के लिए एक साफ सुथरा नॉन एसी रूम 1000 रुपए से 1800 रुपए प्रति रात में और जीएमवीएन के कॉटेज 1200 रुपए से 2500 रुपए में मिल जाते हैं। पीक सीजन मई से जून में ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करके जाना ही सबसे व्यावहारिक रहता है। खाने पीने के मामले में पूरा बद्रीनाथ क्षेत्र सात्विक और शुद्ध शाकाहारी है। मंदिर परिसर के आसपास कई भोजनालय और मारवाड़ी धर्मशालाएं हैं, जहां 150 रुपए से 200 रुपए में भरपेट गरम उत्तर भारतीय वेज थाली, दाल, चावल, रोटी, सब्जी मिल जाती है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां पीने का पानी बहुत ठंडा होता है, इसलिए अपने साथ थर्मस फ्लास्क रखें और हमेशा उबला या गर्म पानी ही पिएं। पैसे बचाने और सुरक्षित यात्रा की सबसे काम की व्यावहारिक टिप यह है कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश बस स्टैंड से ही सीधी सरकारी बस यूकेटीसी की टिकट बुक कराएं, जो प्राइवेट टैक्सियों के मुकाबले काफी सस्ती पड़ती है। मंदिर परिसर के आसपास किसी भी अनधिकृत पंडे या दलाल के झांसे में न आएं, जो वीआईपी दर्शन का वादा करते हैं। बद्रीनाथ में दर्शन की कतार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। अब 3 रात और 4 दिनों के इस पूरे बद्रीनाथ ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा आपस में शेयर कर रहे हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ आने जाने का बस का कुल किराया प्रति व्यक्ति लगभग 1800 रुपए आएगा। बद्रीनाथ से माणा गांव आने जाने का लोकल ऑटो टैक्सी का खर्च 150 रुपए बैठेगा। इसके अलावा 3 रातों के लिए जोशीमठ या बद्रीनाथ के बजट होटल का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 1800 रुपए आएगा। पूरे 4 दिनों के सात्विक भोजन, सुबह के नाश्ते, चाय और पानी का कुल खर्च लगभग 1400 रुपए रहेगा। बाकी बचे 350 रुपए आप महाप्रसाद और तप्त कुंड के छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल व्यवस्थित और बजट तरीके से इस पूरी पावन यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 5500 रुपए के आसपास आता है। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम मई से जून,
गर्मी के दिन और मानसून के बाद सितंबर से अक्टूबर का समय माना जाता है। जुलाई और अगस्त के भारी मानसून में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, इसलिए बारिश के महीनों में यात्रा से बचना चाहिए। सर्दियों नवंबर से अप्रैल में भारी बर्फबारी के कारण कपाट बंद रहते हैं और भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में संपन्न की जाती है। अगर इस बद्रीनाथ यात्रा, ई पास पंजीकरण, तप्त कुंड स्नान, माणा गांव के रूट्स या GMVN होटल बुकिंग को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल 4 धाम यात्रा में बद्री विशाल के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। जय बद्री विशाल। हर हर महादेव।